गृह मंत्री अमित शाह ने अपने राज्यसभा के भाषण में न केवल अंबेडकर का कथित अपमान किया, बल्कि उन्होंने अंबेडकर के प्रति झूठ भी फैलाया। अपने भाषण में उन्होंने अंबेडकर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही जिनका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। यकीन नहीं होता तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अमित शाह के उस भाषण की जिसके बारे में अब पूरा देश जान चुका है। कांग्रेस पार्टी कैसे कथित तौर से बाबा साहेब आम्बेडकर को नकारती रही, इस बात को साबित करते करते अमित शाह कुछ ऐसा बोल गए जिसका परिणाम अब शायद दीर्घकालीन होगा। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन आज बात सिर्फ इस 12 सेकंड के क्लिप की नहीं होगी। इसके बाद भाषण में गृह मंत्री ने कई बातें BR आम्बेडकर के बारे में ऐसी कही जो कि सच नहीं थी। आइए एक एक कर इन पर से पर्दा उठाते हैं। द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद की स्टोरी का हवाला देकर ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। वर्तमान समय में आम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। ये टिप्पणी करने के तुरंत बाद शाह ने आम्बेडकर द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट छोड़ने के 3 कारण बताए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अनुच्छेद 370, नेहरू की विदेश नीति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से किए गए वादों को पूरा करने में उनकी विफलता के विरोधी थे। ये बात सच से कोसों दूर है कि अंबेडकर अनुच्छेद 370 के विरोधी थे। 2019 में मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता समाप्त करने के बाद से ही संघ परिवार झूठ फैला रहा है। उस समय के भारतीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में अंबेडकर के एक फर्जी उदाहरण का इस्तेमाल करके सार्वजनिक डोमेन में झूठ को स्थापित करने की कोशिश की थी। यह बयान दरअसल बलराज मधोक नामक एक RSS कार्यकर्ता के ख्यालों से आता है। 2004 में पहली बार उन्होंने इस बात को लिखा था और उसके बाद कई लेखकों ने इससे दोहराया था, जबकि यह बिल्कुल गलत है। अंबेडकर का स्टैंड बहुत अलग था। असल में अंबेडकर ने जम्मू और कश्मीर के लिए जोनल जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट की बात की थी। उनका मानना था कि कश्मीर के विवाद को हल करने के लिए जम्मू और लद्दाख, जो हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र थे, उन दोनों क्षेत्रों को भारत में रखा जाए और कश्मीर के मुस्लिम बहुल हिस्से का भविष्य वहां के लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो शाह का यह कहना कि अंबेडकर अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। अब आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना को संविधान से जोड़ा, जबकि अंबेडकर का दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्रवाद पर बहुत स्पष्ट और मजबूत था। अमित शाह ने जो बयान दिए जिसमें जिन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान को उसके असली रूप में सम्मान दिया और कांग्रेस ने केवल कॉलोनियल दृष्टिकोण से संविधान को समझने का आरोप लगाया, वो इस पूरे संदर्भ से बहुत अलग और गलत है। यहाँ हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्रवाद और संविधान को लेकर क्या विचार व्यक्त किए थे और कैसे उनका दृष्टिकोण आज की राजनीति से पूरी तरह अलग था। सबसे पहले अंबेडकर ने अपने पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1946 में हिंदू राज को लेकर बहुत कठोर शब्दों में अपनी नापसंदगी जताई थी। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, एंड आई कोट, यदि हिंदू राज वास्तविकता बन जाता है तो ये इस देश के लिए निसंदेह सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये कथन उनके समग्र दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू राज या हिंदू राष्ट्र, जो कि हिंदू धर्म के आधार पर एक राज्य व्यवस्था होगी, भारत के लोकतंत्र और समावेशी दृष्टिकोण के खिलाफ था। अंबेडकर के समाचार पत्र जैसे बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत ने लगातार हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि वो, एंड आई कोट, ब्राह्मणवाद के सांप्रदायिक सिद्धांतों और मुस्लिम विरोधी राजनीति पर आधारित थे। अब आगे बढ़ते हैं। जो अमित शाह ने संसद में हिंदू कोड बिल को लेकर कहा, वो एक तरह से गुमराह करने वाला था। शाह ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू परंपराओं को खत्म करने की कोशिश की थी, और वो भी तब जब नेहरू सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे मुद्दों को कभी हाथ नहीं लगाया था और ना ही ट्रिपल तलाक जैसे विषयों को प्राथमिकता दी थी। अब ये समझ ले कि शाह की ये बात गलत थी। असल में हिंदू कोड बिल पर अंबेडकर ने काम किया था। नेहरू ने अंबेडकर को ही इसके लिए जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जब ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया तो अंबेडकर ने 27 सितंबर 1991 को नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो ये जो शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हिंदू परंपराओं को खत्म किया, ये बिल्कुल उल्टा था। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को तैयार किया था ताकि हिंदू समाज में सुधार आए और उसमें से पुरानी गलत रीति रिवाज हटाए जा सके। हिंदू कोड बिल में कई अहम सुधारों का प्रस्ताव था, जैसे कि बहुविवाह पर रोक, जातिवाद और अंतर्विवाह विवाह को बढ़ावा देना। ये सारी बातें अंबेडकर ने बिल में डाली थी ताकि हिंदू समाज में सुधार आए। लेकिन हिंदुत्व के कई संगठनों ने इसका विरोध किया, जैसे सावरकर ने भी इसको नकारा था।
तो इनकी वजह से ये बिल संसद में भी पास नहीं हो पाया और अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, नेहरू ने इस बिल के समर्थन में काफ़ी प्रचार किया, लेकिन जैसे ही ये बिल संसद में पास नहीं हो सका तो अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल अब ये जो संविधान पर बहस चल रही है उसने पूरी सिचुएशन को थोड़ा और उलझा दिया है। विपक्ष शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और भाजपा अब एक ऐसी मुश्किल में फंस गई है जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखी। लेकिन एक बात साफ है, अमित शाह ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने भाषण में कई तर्क दिए। उनका ऐतिहासिक संदर्भ भी शंकाओं तक ही सीमित है। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।